तो अगर आपको जो है टॉपिक के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी सजेशन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूँ जिसका नाम है माइक्रोस्कोपी को हम पढ़ेंगे, ठीक है? अब पहले सबसे पहले मैं माइक्रोस्कोपी को पढ़ाऊँगा। इस माइक्रोस्कोपी के अंदर फिर मैं 2 और चीज़ें पढ़ाऊँगा। सबसे पहले का नाम है रिज़ॉल्यूशन, दूसरे का नाम है हमारे पास मैग्निफिकेशन। अब आप देख ले ये जो है ये वाला जो टॉपिक है ना, ये एफएससी इंडिकेट स्टूडेंट दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे मुताबिक, और इसको पढ़ना भी बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। मैं यहाँ पर आप लोग को सारे इंस्टीट्यूट, सारे पॉइंट्स और डायग्राम के जरिए आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है? आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। अब आप देख लिए ये जो माइक्रोस्कोपी वाला लफ्ज है, याद रखना माइक्रोस्कोपी लफ्ज माइक्रोस्कोप से निकला है। इसका मतलब ये है कि उन चीजों को देखना, यानी द एबिलिटी ऑफ सीइंग दोस थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट सी विद नेकेड आई, यानी वो चीजें देखना जो माइक्रोस्कोप के जरिए जिसको हम आम आम आंख से नहीं देख सकते। मतलब क्या है इसका? यानी एक सेल है ना, सेल, अब सेल को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है? एक आम लेंस में भी नहीं देख सकते, बल्कि एक माइक्रोस्कोप वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे जिसको हम कहेंगे माइक्रोस्कोपी। अब आप देख लीजिए इसमें माइक्रोस्कोपी में हम मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए मैं कहता हूँ द एबिलिटी ऑफ सीइंग, मैं कहता हूँ द एबिलिटी टू सी, एबिलिटी टू सी दोज ऑब्जेक्ट्स, दोज ऑब्जेक्ट्स, कौन से ऑब्जेक्ट्स जिसको हम अपने नेकेड आइज, अपने आम आंख से नहीं देख सकते, उसको हम फिर कहेंगे माइक्रोस्कोपी। देखिए विच वी कैन नॉट सी विद नेकेड आई, which we cannot see, which we cannot see, cannot see with naked eye, with naked eye, यानी उसको आप आम आंख से आप जो है नहीं देख सकते हैं, ठीक है? इसके लिए हमने ये वाला जो मेथड इस्तेमाल किया। अब आप देख लीजिए इसमें माइक्रोस्कोपी में मैं ये कहता हूँ, अगर आप जो है नॉर्मल सेल्स को उठा लेना, नॉर्मल जो या प्लांट सेल या एनिमल सेल, अब इनका साइज जो नॉर्मल रेंज है वो 10 से 30 माइक्रोमीटर तक है। कितना रेंज है इसका? अब आप देख लीजिए रेंज में कहता हूँ कितना है, मैं कहता हूँ ये रेंज हमारे पास है 10 से 30 माइक्रोमीटर। कितना है मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 से 30 माइक्रोमीटर। अब इतना छोटा साइज, इसको आप जो है इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए मैं 2 चीजें इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले का नाम हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहला। हमारे पास जो सबसे पहला है वो है हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है? इसको कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपको दिख रहा होगा, और लाइट माइक्रोस्कोप। दूसरा हमारे पास क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बल्कि कंपाउंड की जगह एक और अच्छा सा नाम मैं बताता हूँ उसको, इसको आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये माइक्रोस्कोपी के अंदर मैं इस डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ, फिर इसके आगे 2 टाइप्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इन दोनों को आपको समझाता हूँ। देखिए जो लाइट माइक्रोस्कोप है ना, ये लाइट माइक्रोस्कोप हमारे पास किस चीज के लिए, ये हमारे पास इसकी जो जो रेंज है ये इससे बहुत कम है, इसकी जो क्वालिटी वगैरह है वो बहुत कम है। ये हमारे पास है लिविंग और नॉन लिविंग, बोथ दोनों के लिए है। यानी लिविंग भी आप इससे चीजें देख सकते हैं और नॉन लिविंग भी देख सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसमें जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की जो है रे इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे पास किसके लिए सिर्फ, ये हमारे पास है नॉन लिविंग के लिए, सिर्फ ओनली नॉन लिविंग, ओनली नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, ओनली नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो मीडियम है हमारे पास, जिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे, जिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे, ठीक है, ठीक है, जिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे, वहां पर जो हमारे पास मीडियम मीडियम हमारे पास, वहां पर हमारे पास एयर हमारे पास जो है वो नहीं है। क्या हमारे पास नहीं है? वहां पर हमारे पास हवा नहीं है, बल्कि हमारे पास क्या है, वैक्यूम। वैक्यूम वो हालत होती है जब हवा ना हो, तो यहाँ पर हमारे पास वैक्यूम होता है, इसलिए हम जो है लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते हैं। लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप में हम लिविंग को भी देख सकते हैं, नॉन लिविंग को भी देख सकते हैं। अब आप देख लीजिए ये तो हमने समझ आ गया, ठीक है? अब इन दोनों की जो है रेजोल्यूशन पावर भी पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन पावर भी पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले आता हूँ रेजोल्यूशन पावर की तरफ। देखिए रेजोल्यूशन पावर को मैं आपको पहले डायग्राम समझाता हूँ। मैं कहता हूँ रेजोल्यूशन वो पावर है, अगर मेरे पास ये 2 ऑब्जेक्ट्स, मिसाल ये मैंने इस तरह रखे, अब मैं आपको कहता हूँ मैंने इतना नजदीक कर दिया अब इनको, मैं कहता हूँ कि इनके दरमियान आप इनको किस तरह अलग करेंगे, इतना छोटा है ना। अब तो मैं अपने आंख से जब देख रहा हूँ तो मुझे तो कोई जगह नजर नहीं आ रहा, ठीक है? अब जब मैं माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो इनके दरमियान जो फासला है, इन दोनों के दरमियान जो फासला है, इन दोनों को अलग करने के लिए
ये उस स्टडी को हम कहते हैं रेजोल्यूशन पावर। यहाँ पर मैंने क्या है आपके लिए डायग्राम ड्रा किया। अब देख ले, एक मेरे साथ में एक सेल ए सेल है, ठीक है, एक दूसरा हमारे पास क्या है बी सेल है। अब देख ले इन दोनों सेल के दरमियान जो फासला है और सी और डी सेल के दरमियान आप फासला देख, यहाँ पर फासला क्या है ज्यादा है, यहाँ पर क्या है कम है। तो रेजोल्यूशन पावर हमें ये बताता है कि मेरे पास अगर दो सेल्स है, आप कहेंगे सर आपने इस सेल पे आपने एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप इसको किस तरह से अलग करेंगे। हम जो है इसमें जो है रेजोल्यूशन पावर को बढ़ा के जो है इन दोनों माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके इन दोनों के दरमियान जो फासला है ना कि हम इनको देख इन दोनों को अलग कर सके, उस चीज को हम रेजोल्यूशन पावर कहते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं आपके लिए डेफिनेशन लिखता हूँ यहाँ पर। उसकी डेफिनेशन में यहाँ पर लिखता हूँ कि एबिलिटी टू सी टू सी द ऑब्जेक्ट्स टू दो जो है मैं क्या लिखता हूँ टू नियर ऑब्जेक्ट्स में लिखूंगा, टू नियर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मैं दो नजदीक चीजों को जो है किस तरह देखना, बाय सेपरेटिंग देम, बाय सेपरेटिंग देम। यानी किस तरह सेपरेट, आप जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको इनके दरमियान बहुत बड़ा फासला नजर आएगा। तो हम जब इस स्टडी को हम फिर क्या कहेंगे, रेजोल्यूशन पावर कहेंगे। ये क्या है, इसका डेफिनेशन है हमारे पास ये वाला, ठीक है, इसका डेफिनेशन हो गया। अब मैं कहता हूँ रेजोल्यूशन पावर हमारे पास दो माइक्रोस्कोप है, एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक हमारे पास है लाइट माइक्रोस्कोप। मैं सबसे पहले बात करता हूँ रेजोल्यूशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप की, फिर बात करूंगा रेजोल्यूशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। अब देख ले यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, जो हमारे पास रेजोल्यूशन पावर है, एक मैं कहता हूँ रेजोल्यूशन पावर हमारे पास जो है, रेजोल्यूशन पावर हमारे पास जो अब देख ले जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो हमारे पास रेजोल्यूशन पावर है वो कितना है, वो हमारे पास है जीरो में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास है 0.2 नैनोमीटर। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, लाइट माइक्रोस्कोप की, जो उसका लेवल बहुत कम है, ठीक है, उसमें कोई ऐसी ये पहले का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो वो बहुत डेवलप्ड फॉर्म है, ठीक है, उसकी जो रेजोल्यूशन पावर है, ठीक है, जो लाइट माइक्रोस्कोप वो बहुत कम है। लाइट माइक्रोस्कोप का कितना है मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब आप देख लाइट माइक्रोस्कोप का कितना है, बहुत कम है। लाइट माइक्रोस्कोप का मेरे पास बहुत कम है, वो है 250 नैनोमीटर। यानी नैनोमीटर का मतलब ये है कि 10⁻⁹ यानी निगेटिव में देख ले, निगेटिव में जो वैल्यू जितना बड़ा हो जो है जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा मिसाल उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर 250 बहुत बड़ा है निगेटिव में, तो इसकी मतलब ये है कि इसका क्वालिटी क्या है, बहुत यानी उससे कम है, क्योंकि ये वाली वैल्यू छोटा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पहला वाला ये उसके 0.2 नैनोमीटर है, तो मतलब ये है कि इसकी क्वालिटी ज्यादा है, क्योंकि वैल्यू क्या है निगेटिव में। अगर पॉजिटिव में होता तो फिर मैं इस तरह नहीं कहता। अब 250 का मतलब ये है कि निगेटिव में जो है, निगेटिव में है वैल्यू, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो 250 है ये बहुत ही कम क्वालिटी का है। इसलिए ये दो हो गए रेजोल्यूशन पावर ऑफ लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये तो हमें समझ आ गई, ये इस स्ट्रक्चर के जरिए क्या हमने रेजोल्यूशन पावर पढ़ ली। मैं आता हूँ इसके बाद इसके जो इसके अपोजिट हमारे पास है मैग्निफिकेशन पावर। मैग्निफिकेशन पावर लफ्ज बता रहा है हमें, ये देख लीजिए लफ्ज कहता है मैं, ये खुद मुझे कहता है कि सर मैं क्या हूँ, मैग्नीफाइंग एबिलिटी मेरे साथ। मैं क्या करता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट्स को जो है मैग्नीफाई करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। यानी मेरे साथ ये जो मार्कर करनी है, ठीक है, अब इस मार्कर करने को कहता है कि मैं इतना बड़ा कर सकता हूँ माइक्रोस्कोप में, तो बिल्कुल मुमकिन है, यही माइक्रोस्कोप का काम है। यही तो हम कहते हैं मैग्निफिकेशन पावर या मैग्निफिकेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, एक स्ट्रक्चर मेरे पास ये है, ठीक है, ये वाला छोटा है। अब इसी स्ट्रक्चर को जब मैंने माइक्रोस्कोप में देखा तो इतना था, ठीक है, इससे भी अच्छे माइक्रोस्कोप में देखा तो इतना था, उससे भी अच्छे माइक्रोस्कोप में देखा तो इतना बड़ा कर दिया। तो इस एबिलिटी को कि आप ऑब्जेक्ट के साइज को क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप में बड़ा बड़ा दिखा रहे हैं, तो इस एबिलिटी को आप माइक्रोस्कोपी के उस दूसरे स्टेप को हम कहेंगे मैग्निफिकेशन। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एबिलिटी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ the ability to see, the ability to see, ठीक है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स साइज क्या करना, इंक्रीज कर देना, क्या करना, इंक्रीज करना, किसके जरिए, बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। यानी क्या करना कि ऑब्जेक्ट की जो स्मॉल ऑब्जेक्ट की उनकी जो स्मॉल साइज है, ठीक है,
उनको क्या करना, बड़ा कर देना। ये एबिलिटी जो है इसको हम मैग्निफिकेशन कहेंगे। ये हो गया इसका छोटा सा डेफिनेशन, आप इसको याद भी कर सकते हैं और आप अपना भी डेफिनेशन बना ले तो वो और भी अच्छी बात है। मैंने जो समझाया वहां पर वही लिखवाया। ठीक है, ये हो गई मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये मैं बता दो आपको, ये जो माइक्रोस्कोपी मैंने लिखा है, ये माइक्रोस्कोपी का पहला जो टाइप है वो रेजोल्यूशन है। दूसरा टाइप क्या है हमारे पास, ये नंबर 2 टाइप है, मैग्निफिकेशन है। अब मैग्निफिकेशन पावर मुख्तलिफ माइक्रोस्कोप के लिए। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, इनकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी होगी, मैं यहां पर लिखता हूं। अगर मैं बात करूं किसकी, लाइट माइक्रोस्कोप की। ठीक है, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, यहां पर मैं 2 पावर लिख रहा हूं। ठीक है, अगर मैं बात करूं लाइट माइक्रोस्कोप की तो मेरे पास कितनी है, मैं कहता हूं कितना है, 4000 एक्स है। चार यानी अगर एक ऑब्जेक्ट को आप उसके सामने रखोगे, ये मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या एक ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट यानी 4000 एक्स का मतलब ये है कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को जो है क्या करो, 4000 गुना बड़ा कर दो, तो ये किसकी एबिलिटी है, ये लाइट माइक्रोस्कोप की एबिलिटी, जो कम क्वालिटी वाले। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इसमें आप हैरान रह जाएंगे कि इसकी जो एबिलिटी है, इसकी एबिलिटी हमारे पास है 20 लाख टाइम है, यानी 20 लाख टाइम। क्या होगा, ये हमारे पास 20 लाख टाइम है। यानी इसका मतलब फिर क्या है, ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर इस ऑब्जेक्ट को आप कितना बड़ा कर दो, आप इसको बड़ा कर दो 20 लाख टाइम, यानी 20 लाख टाइम। ठीक है, क्या कर दिया आपने, इसको 20 लाख टाइम बड़ा कर दो, ये हो गया क्या, ये इसकी मैग्निफिकेशन पावर है। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस ऑब्जेक्ट को, इस ब्लैक ऑब्जेक्ट को 20 लाख टाइम इससे बड़ा कर देगा। ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है, ये 4000 टाइम इस ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देगा। तो आप बताओ किसका जो है हमारे पास ज्यादा होगा। मेरा क्वेश्चन आपसे, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है जरूर। ठीक है, आपने मुझे ये भी बताना है कि रेजोल्यूशन पावर जो है इसका मतलब क्या है, कि इस कौन सा इसमें ज्यादा है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, मैं रिप्लाई करूंगा। ये तो हो गई मेरे पास मैग्निफिकेशन पावर, यहाँ पर मैंने ये चीजें समझाई। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि रेजोल्यूशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप क्या होगा। मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ रेजोल्यूशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप क्या होगा। मैं कहता हूँ रेजोल्यूशन पावर, अगर अगर हमारे ह्यूमन आई की बात करें वो क्या होगी। ह्यूमन आई की मैं अगर बात करूं तो हमारे पास होगी 0.1 mm होगा। ये हमारे पास हमारे हमारे ह्यूमन आई की जो रिजॉल्व करने की, यानी चीजों को दूर करके हर एक को वाजे करने की जो सलाहियत है, उसको रेजोल्यूशन पावर ह्यूमन आई की, आपने इसको भी नोट कर लेना है। एक और बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आप जो है मैग्निफिकेशन को अगर आप जो है 10 टाइम बढ़ाते हैं, अगर आप मैग्निफिकेशन को क्या करते हैं, इफ यू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन, अगर आप मैग्निफिकेशन को 10 टाइम बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, 10 टाइम बढ़ा देते हैं, इंक्रीजेस द मैग्निफिकेशन पावर। कौन सा पावर, मैग्निफिकेशन पावर, एम पावर। कितना टाइम बढ़ाते हैं, अगर आप 10 टाइम बढ़ाते हैं, 10x। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि एक सेल का जो साइज है वो कितना बढ़ जाएगा, वो उस सेल का साइज हमारे पास 1 माइक्रोमीटर से क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोमीटर से ये बढ़ जाएगा 10 माइक्रोमीटर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, 10 माइक्रोमीटर। यानी अगर आप 1x से 10x यानी 10 गुना बढ़ा देते, अगर सेल मतलब था 1 माइक्रोमीटर, तो वो सेल 10 माइक्रोमीटर, इतना 10 गुना बढ़ जाएगा उसका साइज। आपके सामने देखिए, इस एक छोटा था, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। तो इस एबिलिटी को मैं कहता हूँ मैग्निफिकेशन पावर है। ठीक है, ये तो हो गई इस हवाले से, मैग्निफिकेशन के हवाले से। ठीक है, तो यहाँ पर एक और पॉइंट आप लिख लीजिए, लाइट माइक्रोस्कोप में हम जो है क्या इस्तेमाल करते हैं, हम जो है 2 लेंस इस्तेमाल करते हैं। एक होता है ओक्यूलर लेंस, जहां से आप देख रहे हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसके नीचे हमारे पास जो है माइक्रोस्कोप, आपने अगर स्टूडेंट ने देखा होगा, उसके नीचे वो सब्सटेंस, वो चीज आपने रखा होता है। एक होता है आप जो जिस आंख से आप देख रहे थे, तो 2 लेंस है। तो इसमें हमारे पास 2 लेंस इस्तेमाल होते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके लिए, जो लाइट माइक्रोस्कोप, उसमें हमारे पास क्या इस्तेमाल होते हैं, 2 लेंसेज इस्तेमाल। ठीक है, 2 lenses used। ठीक है, ये हो गई है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करूं, मैं आपको बता रहा था ये जो है लिविंग कलर नहीं था। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो मीडियम है, मीडियम मैंने बताया था क्या है, वैक्यूम है। लेकिन इसके अंदर आप कहेंगे सर इस्तेमाल फिर क्या होता है, मैं कहता हूँ यहाँ पर इस्तेमाल होता है हमारे पास मैं सिर्फ आपके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लिखता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपका लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अगर आपको जो है टॉपिक के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो या आपका कोई भी सजेशन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी के साथ साथ हमारे जो है यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इल्म फैलाने के इस अमल में हमारा साथ दें। थैंक्स।